हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार फिर आप लोगों के साथ अपना यूट्यूब चैनल लुसेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को हम आयु समस्या यानी कि एज प्रॉब्लम से संबंधित जो सवाल आप लोगों को एग्जाम में एसएससी रेलवे में पूछा जाता है उसी से संबंधित सवाल आप लोगों को आज हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो होता है वह आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमें पता है कि योग बराबर जो होता है एवरेज इंटू एन, क्योंकि हमको आयु समस्या समझने से पहले एवरेज को भी समझना पड़ेगा। एवरेज यानी कि औसत। जैसे अगर हमसे सवाल पूछा जाता है कि 5 बच्चों का औसत आयु 12 वर्ष है, तो इनके आयु का योगफल क्या होगा या इनका कुल आयु क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न यहाँ पर ही कि 5 बच्चों का यानी 5 बच्चा यानी क्या हुआ, मेरा संख्या हुआ, बच्चों की संख्या यानी n बराबर 5 और उसका एवरेज आयु हमको बता रहा है कि 12 वर्ष है, यानी उसकी औसत आयु कितना दे रहा है 12 वर्ष। तो इनका कुल आयु ज्ञात करना है। तो जब कुल आयु ज्ञात करना रहेगा तो एवरेज इंटू एन, यानी एवरेज में हमको क्या करना है एन से गुना करना है। तो एवरेज मेरा कितना है 12 है, गुना एन कितना है 5 है, यानी 7 है। यह जो हुआ 5 बच्चों के औसत आयु की कुल योगफल हो गया। दोस्तों हमें पता है कि योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है। तो जब हमसे अगर सवाल पूछे देता है एन बराबर, तो जब n बराबर हमको ज्ञात करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि इस एवरेज को योग के नीचे लिखेंगे, यानी योग का योग रहने देंगे और इस एवरेज को नीचे कर देंगे। तो n बराबर हमें पता हो गया कि योग बता एवरेज, यानी अगर हमको n निकालना रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा कि योग में एवरेज से भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमसे पूछता है एवरेज निकालने के लिए यानी औसत ज्ञात करने के लिए, तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, योग इस एन को योग के नीचे लिखेंगे, एवरेज यहाँ पर ही है। यानी एवरेज अगर हमको ज्ञात करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, योग में एन यानी संख्या से भाग देना पड़ेगा, तो हमको एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे संबंधित आप लोगों को सवाल हम देने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, जैसे अगर पूछ रहा है कि 2 बच्चों की आयु क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष है, 12 वर्ष और 14 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु क्या होगा। यानी हमको एवरेज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि एवरेज बराबर जो होता है वह फार्मूला क्या होता है, योग अब होता है एन। तो योग मतलब जो दोनों बच्चों का आयु दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एन मतलब संख्या, यानी कितने बच्चों की संख्या है, तो 2 बच्चा है, यानी संख्या यानी n बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी इन दोनों बच्चों का एवरेज आयु जो होगा वो कितना हो जाएगा 13 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों आयु से संबंधित आप लोगों को अब प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न है कि 8 वर्ष पहले किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष
है तो 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो 8 वर्ष पहले पूछ रहा है किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष था, तो उसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान आयु ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि 30 वर्ष आयु उसको कब था, 8 वर्ष पहले था, तो यानी 30 में 8 जोड़ देंगे तो 38 वर्ष जो हो गया, या क्या हो गया, इस व्यक्ति की वर्तमान आयु हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद इसकी जो आयु हो जाएगा वो क्या करेंगे, 38 में 3 वर्ष जोड़ देंगे, यानी 41 वर्ष जो होगा वह क्या होगा, इस व्यक्ति की मतलब 3 वर्ष बाद की आयु होगा। दोस्तों यह सब तो आपको हम बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी सवाल को बनाने से पहले हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो आप वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, घबराइएगा मत, और आगे हम जो प्रश्न दे रहे हैं इसको आप समझिएगा। दोस्तों देखिए, प्रश्न है कि यदि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, तो दोनों के आयु के अंतर जो है वह 10 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या हो। यानी दोस्तों प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि यदि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है और दोनों के आयु में अंतर जो है वह 10 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी। तो ए और बी का अनुपात जो है वो कितना है, 3:5 है, और दोनों के आयु का अंतर कितना है, या तो हमको रियल बता रहा है कि 10 वर्ष का अंतर है, लेकिन यहाँ पर रियल वैल्यू ये नहीं दे रहा है, क्योंकि अनुपात जो होता है वो रियल वैल्यू नहीं होता है। 3:5 है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9:15 भी हो सकता है, इसको हम 30:50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब क्या हुआ, 3:5 ही हुआ। 3 × 9 3 × 5 15, 10 × 30 10 × 5 50, यानी यह भी जो है 3:5 का ही रूप है। तो इसलिए रियल जो नंबर हमको यहाँ पर है और 10 वर्ष अंतर तो दिया हुआ है। तो अब देखेंगे कि इस दोनों के अनुपात का अंतर क्या होगा। तो अनुपात का जब अंतर हम देखते हैं तो 2 वर्ष होता है। अब हमें पता तो चल गया कि इन दोनों का अंतर कितना है, 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष बराबर यहाँ पर कितना है, इसका अंतर 10 वर्ष है। तो जब 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अब इस 5 को हम क्या करेंगे, इस 3 से गुना करेंगे, तो 5 × 5 15 वर्ष और 50 25 वर्ष। यह जो हुआ ए का वर्तमान आयु जो हुआ वह 15 वर्ष हुआ और बी का वर्तमान आयु जो हुआ वह 25 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दोनों की आयु का अंतर 10 वर्ष है, 25 में से 15 जाएगा तो 10 वर्ष अंतर आ गया। यानी मेरा जो आंसर है यह वर्तमान आयु ए का 15 वर्ष हुआ और बी का जो हुआ 25 वर्ष हुआ। लेकिन हमको प्रश्न में पड़ा है कि 3 वर्ष के बाद ए और बी का आयु क्या होगा। तो 3 वर्ष के बाद जब हम ए की आयु निकालेंगे 3 वर्ष के बाद, तो क्या होगा, ए की आयु 15 वर्ष वर्तमान दिया हुआ है, इसमें हम 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 18 वर्ष हो जाएगा। और 3 वर्ष के बाद बी की आयु कितना हो जाएगा, तो वर्तमान आयु कितना है, 25 वर्ष है, इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे तो 28 वर्ष हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा, ए की आयु जो होगा वह 18 वर्ष हो जाएगा और बी का आयु जो हो जाएगा वह 28 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपको हम बेसिक जानकारी दिए हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे अगला वीडियो जो हम डालेंगे उसमें हम इससे संबंधित प्रश्न का हल करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हल करेंगे। तो इस वीडियो के देखने के बाद मेरा जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो को आप देखना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।